एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 10 से 15 दिन। एक ये इस तरीके से है, मिट्टी को जो है गूंथते जा रहे हैं और मिट्टी के अंदर भूसा भी डाल रहे हैं। सालों से कर रहे हैं ये 22-23 साल से कर रहे हैं। पहले हमारे फादर करते, तो खानदानी काम है ना सर हमारा ये। हाँ, शुरू से होता हुआ आया है। कौन से आती है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल से भी मिट्टी आ रही है आपके पास? 25-26 साल हो गए, आपका पूरा बचपन इसी काम में बीत गया। खानदानी काम है ना सर हमारा ये। हाँ, शुरू से होता हुआ आया है। रोजगार दे रहे हो अपनी दुकान पे आप? 4 से 5 लोग हैं हमारे यहाँ। जी। बेरोजगारी की अवस्था में आप रोजगार दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। विभाग के दर्शकों को मैं एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि 25-26 साल से ये मूर्ति का काम कर रहे हैं। ये मूर्ति जो है ये अलग अलग भगवान की मूर्ति है, तमाम ऐसी है। शायद काली माता की मूर्ति है, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध देवी हैं। और यहाँ पर जो ये मूर्ति है ये गांव में अगर हम देखते थे, मैं पहले बचपन में जब था तो गांव में देखता था बनाते हुए, लेकिन अभी मैं जब भोपाल की गलियों से गुजर रहा था तो यहाँ पर देखा कि ये मेहनत कर रहे हैं। ये इस तरीके से है, मिट्टी को जो है गूंथते जा रहे हैं और मिट्टी के अंदर भूसा भी डाल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक प्रजापति है। दीपक प्रजापति, कितने सालों से कर रहे हैं? ये 22-23 साल से कर रहे हैं। पहले हमारे फादर करते थे। 22-23 साल से आप खुद ही कर रहे हो? बाकी पहले हमारे फादर किया करते थे। मतलब इस काम को लगभग हमें 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए आपका काम। और ये जो आप बनाते हो, तमूमन एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 10 से 15 दिन एक मूर्ति में। एक मूर्ति में 10 से 15 दिन लग जाता है। इसमें ऐसा क्या खासियत है? मिट्टी है ना सर, मिट्टी देर में सूखती है। मिट्टी है, फिर लगाएंगे, फिर सूखेगी, उसके बाद दूसरी मिट्टी लगती है। कुछ खासियत बताइए आप, कुछ क्या खास है इस मूर्ति में, विशेषता है? कसते हैं, फिर मिट्टी लगाते हैं, वो सूखती है, उसके बाद चेहरा, फिर उंगली, उसके बाद फिनिशिंग, हर चीज़ को मतलब सूखने के बाद दोबारा काम होता है उस पर। तो भगवान की मूर्ति के अलावा भी कुछ और मूर्तियाँ बनती हैं? हाँ, अपना 12 महीना आर्ट्स का काम है ना सर हमारा, श्री बालाजी महाराज आर्ट्स के नाम से। तो अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग? किस किस की मूर्ति बनाई है आज तक? मॉडल वगैरह मतलब फाइबर का, सीमेंट का, पूरा टोटल काम कर लेते हैं हम। जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो मिट्टी आती कहाँ से है और ये कौन सी मिट्टी है? ये काली मिट्टी है सर, ये खेतों से आती है, और भूसा भी हमारा खेतों में से आता है। तो इसी से हमारा ज़्यादातर इसी मिट्टी का उपयोग होता है हमारे यहाँ। कुछ और मिट्टी अगर लगाएं हम इसके अंदर तो नहीं होगा? फिनिशिंग वाली बंगाल से आती है, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल से भी मिट्टी आ रही है आपके पास? तो अगर हम इस मिट्टी के अलावा कोई दूसरी मिट्टी करें तो नहीं होगा? नहीं, इसका तो होगा। फिनिशिंग के लिए वही लास्ट में, सबसे लास्ट स्टेट पे बंगाल की मिट्टी लगती है। जी। इसमें कितने क्वांटिटी में आप क्या मिलाते हैं, मतलब आपको सब आइडिया रहता है? जी, हमारे यहाँ 5-7 ट्राली मिट्टी लग जाती है ये वाली। एक मूर्ति के अंदर? एक मूर्ति में तो मान लो 5-7 बोरी। हाँ। यार ये भी है कि आप 25-26 साल हो गए, आपका पूरा बचपन इसी काम में बीत गया करते करते। ऐसी कौन सी एक बात बताइए, 25-26 साल में ऐसी कौन सी आपने अभी तक का सबसे वो मूर्ति बनाया होगा जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा वो मूर्ति बनाने में? सर, सबसे मुश्किल होता है काली जी बनाना। अच्छा, हाँ। देवी है काली जी। इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। इनको मनाना मुश्किल होता है, बनाना तो बाद में। विसर्जन के टाइम में दुख होता होगा, विसर्जन के टाइम में ऐसे ही विसर्जन कर देते हैं। हाँ, और एक इनके प्रति एक अटैचमेंट है कि इसके अलावा अपन दूसरा काम भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ऐसा अटैचमेंट है उनके साथ आप अपना। लोग इसका डेकोरेट भी आप लोग खुद ही करते हो? यानी कि सारी फिनिशिंग, कपड़ा वपड़ा जो पहनाना होता है सारा? सब अपन ही करते हैं। और एक मूर्ति की कीमत क्या होती होगी? सर, हमारे पास 10-12 हज़ार से लेके 40-45 हज़ार तक है। 40-45 हाँ। 40-45 हज़ार की मूर्ति जो होगी उसकी खासियत क्या होगी? की खासियत ये आपके सामने। 40,000 की मूर्ति है जो बन रही है अभी, जो अभी आप बना रहे हो? जी। और आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी एक्सपायर हुआ, शांत हो गए। 2 साल हो गए अभी कोविड में। आपने जो काम सीखा किससे सीखा? पिताजी से ही? खानदानी काम है ना सर हमारा ये। हाँ, शुरू से होता हुआ आया है। अरे आप ये बताइए, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो अपनी दुकान पे आप? सिर्फ 5 लोग हैं हमारे यहाँ। जी। बेरोजगारी की अवस्था में आप रोजगार दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। जी। और ये पिताजी की मूर्ति है पीछे? जी, ये हमारी सुजालपुर जाएगी। सुजालपुर। तो कितने ऑर्डर आ जाते होंगे एक साल में आपके पास? हमारे पास 10 से 15 ऑर्डर हैं अभी। 10-15 ऑर्डर हैं? माता जी के। गणेश जी हमारे पास 40-45 थे, वो छोटे बनते हैं। माता जी में कंपटीशन ज़्यादा होता है। हाँ। पूरी कर लेते हो ऑर्डर इतनी सारी? प्रेशर ज़्यादा होता होगा काम का? में प्रेशर ज़्यादा रहता है। हाँ, ये अभी 8-10 इंच जो होते हैं इसमें प्रेशर बहुत रहता है। तो इसके अंदर देखिए, एक जैसे नीचे जो ढांचा बनाते हो आप, ढांचा किस चीज़ का बनाते हो? बांस, बल्ली, पटिया, बांस लगते हैं स्ट्रक्चर, पहले उसका बनता है, फिर धान से जो घास निकलती है उससे हम मूर्ति कसते हैं। अच्छा, उससे मूर्ति कसा जाता है, जैसे हम रावण में देखते हैं, रावण जो बनता है। हाँ,
हाँ उसी तरीके से मतलब माता जी बनती हैं। पहले अंदर का जो है अच्छे से तैयार होता है, उसके बाद फिर भूसा लगता है, भूसे के बाद फिर मिट्टी लगती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिनिशिंग हो गया। तो सबसे मुश्किल काम क्या होता होगा? फिनिशिंग। सबसे मुश्किल काम रहता है फिनिशिंग, लास्ट स्टेज पे। कितना टाइम लग जाता है एक मूर्ति को फिनिशिंग करने में? कम से कम 4 से 5 घंटा मानो लास्ट टचअप करने में उनको। हाँ और कलर वगैरह करने के अंदर वो अलग से हाँ। रंग रंगाई एक मूर्ति को कलर करने में आधा दिन तो जाता है। आता नहीं। हाँ और लेकिन विसर्जन के टाइम में इन्हीं मूर्ति को लोग एक मिनट में या आधे घंटे में विसर्जन कर जाते हैं। तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर विसर्जन को ले जाते हैं। विसर्जन हो जाते हैं। तो ये दुख होता होगा कि विसर्जन हो गया मूर्ति, नहीं तो तमाम विसर्जन नहीं होगा। तो बात की बात है, लेकिन हमारे यहाँ से ही जाती है तो हमें दुख होता है अच्छा, कि माँ को हमने बनाया और ले जा रहा है। एक मूर्ति बनाते टाइम आपको अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ अभी ये मूर्ति हमारी जाएगी तो माँ जहाँ से जाएंगी तो ऐसा लगेगा माँ को ले जाना है, एक अजीब सा लगता है मतलब। ये काम आपका पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है, पीढ़ी पिताजी की पीढ़ी, फिर आपकी पीढ़ी और आपके आने वाले पीढ़ी। जी हम आने वाले टाइम तो पता नहीं सर, लेकिन हम कर रहे हैं तो वो तो परंपरा चली जा रही है, आगे देखते हैं चलती नहीं चलती। आने वाले टाइम में कुछ अलग भी करने की सोची है फिर? जिस तरीके से अलग अलग मूर्तियां, जैसे आप कह रहे हो आर्ट एंड क्राफ्ट है। लाइट वाला सब अलग अलग करने का रहता है, फोटो जैसे लेके आते हैं तो उसकी कॉपी कर लेते हैं अपन। अच्छा, एक बात बताइए, किसी इंसान की अगर आपको मैंने फोटो दे दी तो उस इंसान की आप मूर्ति बना सकते हैं? बना सकते हैं। मतलब मिट्टी की? हाँ मिट्टी। तो फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी क्या? फिनिशिंग में थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अपन कॉपी कर सकते हैं उसको। अच्छा, सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। हम कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए अपने को। भीमराव अम्बेडकर दे दिया तो आप उसको हाँ हो जाएंगे एग्जैक्टली। आज तक ऐसा किया कभी? किया है ना सर। किसकी कॉपी की? मामा जी की? मामा जी की नहीं, हमने मोदी जी की थी। मोदी जी की कॉपी की है? गणेश जी बनाए थे उसमें। मोदी जी में गणेश जी कैसे? अटैचमेंट किया था उनका। कैसे कैसे? मतलब गणेश जी थे पान के पत्ते पे बैठे हुए, और साइड में वो मोदी जी थे बैठे हुए। मतलब किसने कहा था ऐसा करने के लिए? खुद से? हमारे आस्था वाली पार्टी थी, आस्था गए थे वो बड़े जी, बहुत वायरल हुआ था वो। हाँ बहुत वायरल हुए थे। फोटो दीजिएगा उसका कि किस तरीके से आपने बनाया इस। आपको फोटो देंगे उसका। ये आपका इनका पीढ़ी दर पीढ़ी काम है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ लगा मुझे। दीपक प्रजापति है, इनका काम है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मूर्ति बनाने का ही काम है। और तमामुन इनके जो पिताजी है ये भी काम करते थे, और पिताजी के बाद अब ये भी काम कर रहे हैं, और इनके बाद जो है इनके बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर होगा तो इंटरेस्ट लगा तो ये काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जो है आज तक जो है अलग अलग किस्म की मूर्ति बनाई है और अलग अलग आगे भी बनाते रहेंगे।